अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ कुछ थोड़ी सी बातों को लेकर। जैसे कि आजकल जो हॉकरों को हटाया जा रहा है, तो इसमें हटाने में अवाम को बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि ना ही चलने का रास्ता मिलता था, ना ही आप अगर रास्ता बाज़ार में जा रहे हैं तो आपको मर्दों का धक्का खाना पड़ता था, लेकिन शहर में कोई बोलता नहीं था। मतलब रास्ता चलना मुश्किल हो गया था, गाड़ी पार करना मुश्किल हो गया था, बहुत तरह का तकलीफ़ था। लेकिन इस चीज़ को जो विपक्ष जो उठा रही है कि हॉकर को हटाया जा रहा है, तो हॉकर को एक लिमिटेड जगह दिया गया था, उस जगह के हिसाब से आप लगाना था। ऐसा नहीं था कि पूरा रास्ता को आप जाम कर लें, लोगों को चलने फिरने में तकलीफ़ हो, लोगों को बाज़ार जाने में तकलीफ़ हो, लोगों को शॉपिंग करने में तकलीफ़ हो। तो आप जब हॉकर को देख रहे हैं तो आपको मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना होगा। जिन लोगों का हज़ारों हज़ार करोड़ों लाखों लाख रुपया का दुकान है, जो महीना का 30,000 35,000 40,000 रुपया मेंटेनेंस भरता है, वो गरीब सुबह से लेकर शाम तक बोहनी नहीं करता है। तो आपको उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो उन लोगों के भी घर में बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बीवी है, उनको भी खाना देना पड़ता है, उनको भी कपड़ा देना पड़ता है, उनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप हॉकर के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं, तो मिडिल क्लास के लोगों के बारे में कौन सोचेगा। तो हॉकर को भी चाहिए कि वो इस तरह से हॉकर दुकान लगाए जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो, आने जाने वाले को भी फ़ायदा हो, और उनका दुकान भी रहे, उनको भी दो पैसे की रोज़गारी अता हो, और जो लोग दुकानदार हैं उनको भी दो पैसा रोज़ी करने का मौका मिले, उनका भी कस्टमर दुकान तक पहुँचे, मार्केट तक जा पाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया है कि एक हॉकर 10-10 दुकान को कब्जा कर लेता है, उसके बाद उसको भाड़ा लगाता है, उसके बाद सरकारी ज़मीन को, फुटपाथ को 10 लाख 5 लाख में बेचता है। तो विपक्ष जो आज जो आवाज़ उठा रही थी, पहले इसके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि भाई हॉकर है, आप एक दुकान लगा रहे हैं, एक की जगह में आप 10 क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों सरकारी जगह को आप जब्त करके उसको भाड़ा लगा रहे हैं, उसको बिक्री कर रहे हैं। ये भी तो विपक्ष को उठाना चाहिए। आज विपक्ष जो उठा रही है इस आवाज़ को, हॉकर के खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि बंगाल की सरकार ने हॉकरों को तोड़ फेंका है, हॉकरों को दुकान हटा रही है, उनकी रोजी रोटी को मार रही है। लेकिन कल जब मिडिल क्लास लोग, जो बड़े बड़े दुकानदार जो इतना परेशान थे, उसके बारे में कभी तो विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाया कि वो दुकानदार बेचारे क्या करेंगे, उनके भी घर में संसार में बच्चे हैं, बीवी है, उनके भी बाल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके भी घर में कोई बीमार, वो बेचारा कहाँ से खाएगा। और ये फुटपाथ में तो ना ही इन लोग को भाड़ा देना पड़ता है, ना ही इन लोग इलेक्ट्रिक का बिल देना पड़ता है, कुछ भी देना पड़ता नहीं है, और ये लोग आराम से अपनी रोजगारी करते हैं। तो करें, उनको भी करने का मौका दिया जाए, उनको भी हटा के नहीं फेंका जाए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए कि आवाम को परेशानी ना हो, जनता को परेशानी ना हो, आने जाने वालों को रास्ता दिया जाए, गाड़ी चलने का रास्ता हो, मार्केट में जाने का रास्ता दिया जाए। ये सब तो सब बंद हो चुका था। आदमी जब मार्केट के अंदर घुसता था तो सफोकेशन होता था, वहाँ पर इस कदर की भीड़ है, इतनी दुकानें, आदमी से ज़्यादा दुकान, पॉलीथीन प्लास्टिक लगा के पूरा मार्केट को पैक कर दिया गया। तो विपक्ष इसके बारे में पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उठाना चाहिए विपक्ष को आवाज़ कि इस तरह से रास्ता घाट को आप जाम ना करें, आने जाने वालों को इस तरह से तकलीफ ना दे। आज जब इस सबको हटाया जा रहा है तो इसके लिए जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ आप लोग गरीबों के लिए और हॉकरों के लिए लड़ रहे हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उसके लिए कब? वो लोग सिर्फ वोट देने के मालिक हैं, वो लोग वोट देंगे और आप लोग का सरकार बनाएंगे, यही उनका काम है। तो मैं जितने भी मेरे लोग ये सुन रहे हैं, सबको ये मैं कहना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, आप पहुँचाएँ और इसको समझें। अगर ये सही है तो इसको कमेंट करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है शबनम परवीन के नाम से, उसको शेयर करें और उसको देखें और उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।